दोस्त आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल में। अगर आप कम समय में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सिखाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ छोटे छोटे सेंटेंस दिए हैं। इन सारे सेंटेंस की एक एक शब्द को पढ़ूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि शब्द को कैसे पढ़ते हैं, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। उसके बाद हर शब्द को हिंदी में भी ट्रांसलेट करते चलेंगे। दोस्तों, ताकि कभी भी आप इंग्लिश बोलना चाहें या इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहें उसको आसानी से पढ़ सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम। देखिए, व्हाट का मतलब होता है क्या, इज मानी है, योर मानी तुम्हारा, नेम मानी नाम। तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हारा नाम क्या है। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं अजनबी तो उसका नाम पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। माई नेम इज रोहन। देखिए, माई का मतलब होता है मेरा, नेम मानी नाम, इज मानी है। रोहन यहाँ पर एक लड़के का नाम है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरा नाम रोहन है। दोस्तों, इस सेंटेंस का रिप्लाई है ये व्हाट इज योर नेम का। माय नेम इज रोहन, मेरा नाम रोहन है। अगर आपका जो भी नाम हो रोहन की जगह यहाँ पे सेंटेंस में बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वेयर डू यू लिव। देखिए, वेयर डू का मतलब होता है कहाँ, यू का मतलब होता है तुम, लिव का मतलब होता है रहना। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आई लिव इन मुंबई। देखिए, आई का मतलब होता है मैं, लिव का मतलब होता है रहना, इन यानी कि मैं। मुंबई एक स्मार्ट सिटी का नाम है। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, मैं मुंबई में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस को भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, डिड यू मीट हिम। देखिए, डिड का मतलब होता है क्या, यू मानी आप, मीट का मतलब होता है मिलना किसी से, हिम मानी उससे, हिम का मतलब होता है उससे। तो इसलिए मतलब हुआ क्या आप उससे मिले हैं। दोस्तों, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, इज ही कमिंग हेयर। देखिए, इसका मतलब होता है क्या। जब सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ही मानी वे, कमिंग का मतलब होता है आ रहा, हेयर यानी कि यहाँ। तो इस सेंटेंस में क्या मतलब हुआ, क्या वह यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, कम हेयर। कम का मतलब होता है दोस्तों आना, हेयर यानी कि यहाँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ आओ। प्लीज सिट डाउन। देखिए, प्लीज का मतलब होता है कृपया, सिट का मतलब होता है बैठना किसी जगह पर, डाउन यानी कि नीचे। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, कृपया नीचे बैठ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, स्पीक द ट्रुथ। स्पीक का मतलब होता है बोलना किसी भाषा को, द ट्रुथ यानी कि सच। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, सच बोलो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, शी इज अ टीचर। ठीक है, शी का मतलब होता है वे, और ये महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है। शी इज मानी है, आ मानी एक, टीचर यानी कि अध्यापक। तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ, वे एक अध्यापक है। शी इज अ डॉक्टर, वे एक चिकित्सक है। ठीक है, इस तरह से भी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वी गो टू स्कूल। देखिए, वी का मतलब होता है हम, वी का इस्तेमाल बहुत से लोगों के लिए होता है। और गो का मतलब होता है जाना, टू मानी को, स्कूल यानी कि विद्यालय। तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ, हम विद्यालय को जाते हैं। ठीक है, इसका ये मीनिंग हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द काउ गिव्स अस मिल्क। देखिए, द काउ का मतलब होता है गाय, और गिफ्ट्स का मतलब होता है देना, हिम मानी हमें, मिल्क यानी कि दूध। तो इसका क्या मतलब हुआ, गाय हमें दूध देती है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही कैन गो। देखिए, ही का मतलब होता है वे, कैन का मतलब होता है सकता, और गो का मतलब होता है जाना। तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ, वे जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही कैन डू इट। देखिए, ही का मतलब होता है वे, और कैन का मतलब होता है सकता,
डू मानी करना, इट मानी इसे। तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? वह इसे कर सकता है, ठीक है, इसका ये मीनिंग हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, यू मस्ट हार्ड वर्क। देखिए यू का मतलब होता है तुम्हें, और मस्ट का मतलब होता है चाहिए, हार्ड वर्क यानी कि मेहनत। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? तुम्हें मेहनत करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वी शुड डू दिस वर्क। देखिए वी का मतलब होता है हमें, शुड का मतलब होता है चाहिए, डू का मतलब होता है करना, दिस मानी इसे, वर्क का मतलब होता है काम करना। वी शुड डू दिस वर्क, हमें ये काम करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, यू कैन गो होम नाउ। देखिए यू का मतलब होता है तुम, कैन का मतलब होता है सकता, गो मानी जाना, होम मानी घर, होम, नाउ मानी अब। तो इसका क्या मतलब हुआ? तुम अब घर जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, कैन आई हेल्प यू। देखिए कैन का मतलब होता है क्या, आई मानी मैं, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, यू मानी आपकी। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। देखिए व्हाट कैन का मतलब है क्या, आई मानी मैं, डू का मतलब होता है करना, फॉर मानी के लिए, यू मानी आप। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मे आई यूज योर फोन। देखिए मे का मतलब होता है क्या, आई मानी मैं, यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, योर मानी तुम्हारा, फोन यानी कि मोबाइल। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? क्या मैं तुम्हारा मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मे आई कम इन। देखिए मे का मतलब होता है क्या, आई का मतलब होता है मैं, कम का मतलब है आना, इन मानी में। तो इसका मतलब हुआ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, हिज फादर इज वेरी काइंड। इसका मतलब होता है उसके, फादर यानी कि पिता, इज मानी है, वेरी यानी कि बहुत, काइंड यानी कि दयालु। तो इसका मतलब हुआ उसके पिता बहुत दयालु हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, माई मदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए माई का मतलब होता है मेरी, मदर यानी कि माँ, इज मानी है, वेरी यानी कि बहुत, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, ये ताकतवर, ताकतवर। तो इसका क्या मतलब हुआ? मेरी माँ ताकतवर है, मेरी माँ मजबूत है, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द टेबल इज ब्यूटीफुल। द टेबल यानी कि मेज, इज मानी है, और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? मेज सुंदर है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।